एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सीधी भाषा में बोला जाए, यदि जस्टिस मिलने में देरी होती है तो वो जस्टिस ना मिलने के बराबर है। तो इस हिसाब से इंडियन जस्टिस सिस्टम ने अपने लिटिगेंट्स को कभी जस्टिस दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो तारीख पे तारीख सुनते सुनते बच्चे बड़े हो जाते हैं। यदि नंबर पे जाए तो जुलाई 2020 तक 3 करोड़ 33 लाख केस पेंडिंग हैं सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स में 4 करोड़ 10 लाख केस पेंडिंग है। यहाँ तक कि जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में 65,000 केस पेंडिंग है। बट सबसे बड़ा सवाल, वाई जस्टिस टेक सो लॉन्ग इन इंडिया, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्रो लाइक यू। इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किया। देश भर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ साथ कई ट्रिब्यूनल कोर्ट भी शामिल है। ओवर अ पीरियड ऑफ ऑल दिस ईयर्स हमारा जुडिशियल सिस्टम सभी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने में सफल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, जेंडर, स्टेटस एंड रिलीजन। हालांकि सभी अच्छी चीज़ों के साथ एक दूसरी पहलू भी होती है। जस्टिस में देरी होने का वन ऑफ द मेन रीजन है लैक ऑफ मैन पावर इन जुडिशियल सिस्टम। 1987 लॉ कमीशन के रिपोर्ट में 40 लाख जजों की सिफारिश की गई थी ताकि जल्द से जल्द पेंडिंग केसों को सॉल्व किया जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 10 लाख लोगों पर सिर्फ 10 जज है, जबकि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए। जनवरी 2016 तक कोर्ट न्यूज़ के अनुसार 16,119 जज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में 598 जज और सुप्रीम कोर्ट में 26 जज, जो कि करंट में 33 है, और 3 करोड़ 30 लाख केस पेंडिंग है। मार्कंडे काटजू के मुताबिक अगर हम कोई भी केस ऐड ना करें तब भी इन पेंडिंग केसों को सॉल्व करने में हमें 360 साल लग जाएंगे। यदि इंडियन जुडिशियरी को दूसरे देशों के जुडिशियरी से कंपेयर किया जाए, यूएसए में 10 लाख लोगों की आबादी पर 107 जज है, कनाडा में 75 जजेस और इंडिया में 19 जज है 10 लाख लोगों की आबादी पर, 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। जुडिशियल सिस्टम में पुलिस बहुत बड़ा रोल निभाती है। यह पुलिस ही है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गति प्रदान करती है बाय इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन। एक पुलिस ऑफिसर जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखता है, किसी स्पेशल फील्ड में पर्याप्त अटेंशन देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज मस्ट बी सेपरेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था इन इट्स ऑर्डर ऑन पुलिस रिफॉर्म। हालांकि इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराध के लिए स्पेशल यूनिट खोली जानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, पुलिस अक्सर चार्जशीट दाखिल करने में देरी करती है और कभी कभार तो चार्जशीट सुधार करने के लिए रिटर्न कर दिया जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में भी देरी होती है, कारण गिने चुने फॉरेंसिक लैब का होना, जो कि अल्टीमेटली जस्टिस को डिलेट करती है। इसीलिए जल्द से जल्द लैब खोली जानी चाहिए रिलेटेड टू साइबर फॉरेंसिक, डीएनए टेस्टिंग और हैंडराइटिंग कंपेयरिंग। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो होनी चाहिए। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी केसों को फाइल करने और कोर्ट तक पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता है। मेरे ख्याल से मर्डर और रेप जैसे हीनियस क्राइम के लिए स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके और विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। इंडिया की जुडिशरी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। केस इन्फेरियर से सुपीरियर कोर्ट तक जाती है और नए आर्ग्यूमेंट, नए एविडेंसेस सामने आते रहते हैं। कभी कभार तो 1 साल के लंबे इंटरवल के बाद के हियरिंग की टाइम दी जाती है। रीट्रायल भी होते हैं। इसी तरह साल बीत जाते हैं और कभी कभार तो दशक बीत जाते हैं और इस बीच विक्टिम की जीवन मिजरेबल हो जाती है, कभी ना खत्म होने वाले इस जस्टिस के लड़ाई के कारण।
क्रिमिनल जस्टिस के सैकड़ों हजारों पेंडिंग केसेस ने क्रिमिनल जस्टिस की काया ही बदल दी है। और यह केस उन लोगों के हैं जो कि समाज के गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। इवन थ्रू जस्टिस मिलती है, पर यही जस्टिस मिलने में कई साल लग जाते हैं, जो कि जस्टिस सिस्टम के कमियों को उजागर करती है। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसके उल्लंघन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन तब भी हजारों बलात्कार के मामले की इन्वेस्टिगेशन कभी की ही नहीं जाती, क्योंकि इस विश्वास के कारण कि केस को सॉल्व करने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, निर्भया रेप केस। पूरे देश को पता था कि ये 6 लोग बलात्कार के दोषी हैं, तब भी अदालत को यह तय करने में विक्टिम के मदर के कीमती 8 साल लग गए। इस डिस्कशन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें केसों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है, उसी प्रकार एक और कहावत है, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड भी इक्वली ट्रू है। इसीलिए प्रत्येक मामले के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एविडेंसेस एंड प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के बेस पे फैसला होना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, नए वीडियो बनाने का जज्बा रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।